नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आपको बता दें कि कल ही मैंने एक खबर आप लोगों को दिखाई थी बड़ी ब्राह्मणा से, जहां पर एक बहू ने अपने ससुराल वालों पे साफ तौर पे इल्जाम लगाए थे। और हमारा भी फर्ज रहता है कि दूसरा भी पक्ष सुनना। काफी लोग कमेंट बॉक्स में भी कहते हैं कि आप दूसरा पक्ष भी जरूर लें। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो हमारा भी इसलिए फर्ज रहता है कि दोनों पक्ष लेना। और उस बहू ने साफ तौर पे इल्जाम लगाए थे अपने ससुर पर, अपने देवर पर, और उसके बाद पूरे परिवार पर किस तरह के इल्जाम थे, वही बातचीत करने के लिए हमारे साथ रफीक जी हैं, जो वार्ड नंबर 7 विश्वनाथ के रहने वाले हैं। क्योंकि इनका मुझे सुबह से ही फोन कॉल आ रहा था कि हमारा भी पक्ष सुने। मैं कहीं काम पे गया हुआ था, उसी के दौरान वहां पे लेट हो गया, और जैसे ही टाइम लगा तो मैं इनका पक्ष सुनने के लिए आ गया इधर। हमारे साथ रफीक जी है। रफीक जी, जिस तरह से आपकी बहू ने आप पर इल्जाम लगाए हैं कि आप उनके साथ गलत हरकतें करते हैं, उनके साथ मारते हैं, पीटते हैं, दहेज तक की मांग की जाती है, क्या कहना चाहते हैं? ये सब झूठ है। फ्रॉड किया है इस औरत ने। पूरा गली मोहल्ला हमें जानता है कि ऐसे देश के खुद ही हम खिलाफ हैं। गाड़ियां हमारे पास खुद भगवान ने दी हुई हैं। कोई हमने कोई ऐसी कोई बात नहीं इसको नहीं बोली है। सिर्फ लड़के इधर मेरे घर पे टीके लगाने के लिए चढ़ते थे ऊपर, इसलिए उन्होंने इसको मना किया कि ऐसा काम नहीं चलने वाला, कोई मर जाएगा उधर तो कौन जिम्मेवार होगा। जो ये मकान मेरे नाम पे है, मेरे को पुलिस कड़ियां मार के ले जाएगी तो मैं किसको जवाब दूंगा। इसी बात पे इसको मैंने बोला कि ये काम अच्छा नहीं है। उसी वक्त ये छत पे चढ़ के थे हमें गालियां गद्दियां निकालने लगी। इसका बेड़ा गर्क हो जाए, फलान हो जाए, ढींग हो जाए। हाँ जी। उसके बाद मैं थाने में गई। थाने में मेरे को पुलिस ने खुद फोन लगाया। मैं सर मैं जुगी लिए किराए पे, मैं तो उधर हूँ अभी, नहीं तो दो पुलिस वाले भेजो मेरे को इधर देख लो। हाँ जी। उन्होंने बोला चल ठीक है जो भी है। फिर ये घर आई। घर आके फिर हमें गाली गलौच निकालने लगी। अपने जो वो इसके जो जीजा है, जो इसकी वो है बहन है, माँ को बुलवा के, और पता नहीं 3-4 आदमी आए थे तो झगड़ा हमारे साथ किया बहुत जबरदस्त इसने। है जी। उसके बाद में हमने हटाया सभी को, साइड साइड पे किया। तो उसके बाद में हमारे पे रोक लगाने लगी कि ये हमें छेड़ता है। और मेरे छोटे बेटे के लिए भी बोला इसने कि ये हमारे साथ ऐसे गंदी हरकत करता है। पूरा विश्वास जानता है कस्बा, पूरे पूरे कस्बे के साथ में पूरे लीडर जितने सब सब जानते हैं कि 1960 से लेके यहाँ जन्म हमने लिए, यहाँ पैदा हुए हैं। कभी गंदी हरकत हमने आज अपने घर के छोड़ के किसी भी कोई हमें साबित करके बताए तो मैं फांसी लगा दो, मेरे को मैं फांसी लगने के लिए तैयार हूँ। ये झूठ बोलती है, सरासर झूठ बोलती है। इसने 2014 में मैं खुद इसको कमरे बना के दिए खुद, और खुद मैं जुग्गी में रहना, मैं शांति से रहो भाई। इसका ये मतलब नहीं है कि ये टीके लगाने के स्टार्ट करेगी, लोगों को बुलाएगी ऊपर। ऐसी हरकत मैं नहीं होने दूंगा। चाहे मेरी पुलिस प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जो नजायज मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया है, मैं खुद साबित करके इसको पकड़वाऊंगा इधर। इसलिए मैं ये यही समझूंगा कि मेरा कितने साल हुए आपके बच्चे की शादी हुए? 2015 में हुई थी। शक्ति कब हुई? 2015 में। 2015 में हुई। जी जी। उनका कहना है कि जब से मैं उस घर में गई हूं तब से ही मेरे साथ मारपीट की जाती है। पहले तो जो मेरी छोटी ननद है वो भी मुझे जीने नहीं देती है। जो जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि साफ तौर पे मेरा पति जो है वो नशा करता है, उसी को लेकर वो जब भी नशे में आता है तो ये लोग अपने साथ मुझे कहते हैं मेरे साथ हमारे साथ संबंध बनाए। क्या सच्चाई है इसमें? झूठ बोलती है, बिल्कुल झूठ है। हम कोई भी बाल बच्चेदार है, मेरी लड़की हैं, मेरे बच्चे हैं, सभी फैमिली 4 भाई हैं, सभी के बच्चे हैं। जो भी है, कोई मोहल्ले का मेरे को इतनी एक बात बोल दे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मगर ये झूठे झूठे इल्जाम लगा देने, चलो कोई भी मीडिया वाले को बुला के भाई मेरे से ऐसा किया है। अगर इधर मोहल्ले में किया तो कोई एक सबूत भी होना चाहिए कि भाई के सामने कोई इसने हरकत की है तो हम मान जाएंगे। मतलब आए दिन जो मारपीट का मामला है वो क्यों हो रहा है, कि किस वजह से जो है मारपीट हो रही है? मारपीट सर मैं समझाता हूँ कि इस लड़के को समझा, नहीं तो इसको कहीं दाखिल करवाते हैं। वो जहाँ नशे केंद्र खुले हैं, कुछ हम मदद तो करेंगे। आपका बेटा है? जी। जी। ये कुछ ये खुद ऐसे काम करती है ये। उन क्या बात कर रही है, एक बार चिट्टे के केस में इनकी भी इधर पुलिस स्टेशन में मैं खुद इनको छिड़काया था, इधर से खुद अपने लड़के को छिड़काया, और इसकी जो सास है उसको भी इधर इस छिड़काया था मैंने। मतलब इनकी जो आपकी इनकी लड़की की माँ है वो भी नशा काम करती है? लड़के की सास है जो। मतलब लड़की की माँ हो गई ना आपकी जी बहू जी। की? हाँ जी। इन दोनों को पकड़ा था बड़ी ब्राह्मण से। अच्छा। फिर खुद मैं पुलिस से लड़के को बोला, मैं ऐसे बोल रहे अपना लड़का तू ले जा, इसको रहने दे बुढ़िया को इधर ही। इसके घर से हमने माल बरामद किया है। तो मैंने बोला नहीं ऐसी बात नहीं सर, कोई भी चलो जो भी है, चाहे कैसे भी करके मैंने इनको छिड़कवाया, चाहे मैं कुछ भी किया, छिड़का दिया।
इनका जो पीछे से भी करैक्टर जो है ना वो बहुत गलत है। आप टेली बसी से सबूत पूछ सकते हैं। सर उन्होंने बोला है कि अगर पीछे से हमारा करैक्टर रिश्ता आता तो क्यों रिश्ता किया उन्होंने, क्यों हम रिश्ता किया था कि इसका बाप जो मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे, इसकी लड़की को हमने देखा नहीं था, ठीक है, इसलिए उसे ऐसे बैठे बैठे बात हो गई तो शादी हो गई, ठीक है। और 2014 में मेरे कमरे भी नहीं थे, मैंने लोन 12 लाख रुपया उठा के ये इनको बना के दिए। उसके बाद में मैं खुद झुग्गी में रह रहा हूँ, अभी तक भी किराए पे नहीं विश्वास तो आप मेरे साथ जा सकते हैं, 2000 रुपये मैं किराया उधर देता हूँ, आप शांति से रहो। मगर शांति इधर है ही नहीं है, कभी कोई निजाम लगाती है, कभी कोई निजाम लगाती है। अब आपने भी एक इल्जाम लगाया है कि इसका पहले बात थी तेली बस्ती में, वो भी यही कह रहे हैं, क्या इनके पास सबूत है इस चीज के? किसके? जैसे आपने आरोप लगाया है अपनी बहू पर, क्या उनका कहना है कि ये मेरे पे आए दिन इस चीज का इल्जाम लगाते हैं, क्या उनके पास इस चीज के सबूत हैं? सर मेरी बात सुनो, आप किसी भी आदमी को तो पूछ लो बिना मीडिया के, ठीक है, ऐसे ही तो ये कैसे बंदे हैं, खुद पता चल जाएगा अपने आप में ये कैसे हैं या क्या है, इनका करैक्टर क्या है। मैं इनके रोब नहीं लगाता, मगर इन्होंने जो झूठे फ्रेम मेरे पे लगाए हैं, इसलिए हमने तो आज तक कभी इनकी कोई बात ही नहीं की है। जो रिश्तेदारी की बात है, आपस में 4 आदमी बैठो, उसमें बातचीत करो भाई क्या मामला क्या है। कभी थाने में जाती है, कभी ये करती है, कभी वो करती है, ये मेरे को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हम 37 कमेटियों ने मेरे को इधर म्युनिसिपैलिटी में प्रेसिडेंट बनाया है, किस लिए? हमारे में काबिलियत तो देखी उन्होंने, इसलिए 37 कमेटियों ने मेरे को मजबूर किया कि आप प्रेसिडेंट बनो, ठीक है। अगर कोई हम गंदे आदमी होते तो 2-4 कमेटी बोलती नहीं भाई इसको छोड़ो यार, छोड़ो ऐसा आदमी है, तो हम नहीं इसको चुनेंगे। मगर उन्होंने मेरे को मजबूर किया। मैंने बोला मेरी नौकरी थोड़ी सी रह गई 2026 तक, 3 साल का पीरियड होता है इसका, मैं नहीं बनना चाहता। मगर उन्होंने बोला जितना भी तुम्हारा पीरियड है आप प्रेसिडेंट बनो। अपने सफाई कर्मचारियों को भी मैं कितनी कितनी मदद करता हूँ, नहीं तो आप सफाई कर्मचारियों को खुद भी पूछ सकते हैं। सर बहू का ये भी आपकी का कहना है कि देखिए जो मेरा पति है नशा करता है, मुझे खर्चा तक नहीं देता, और मैं 3000 रुपया स्कूल से लेती हूँ। बताओ कि मैं अपना खर्चा चलाने के लिए तो करूँ, मुझे कोई घर में पैसा नहीं देता, ना तो आप देते हो ना मतलब पति देता है, तो मैं किससे पैसा लूँ, किसको अपना दुख सुनाऊँ? उसके बारे में आपका कहना है? देखिए म्युनिसिपैलिटी में ये नौकरी करता है जी। 4-5 बार मैंने इसको खुद गैर ड्यूटी के दौरान भी मैंने बहाल कराया इसको। अगर काम तो करना चाहिए ना, फैमिली देखनी चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, जो छोटे लड़की है लड़का है, भाई मैं भी भाई काम अपने बच्चे के लिए करूँ जो भी है। मगर ये काम पे नहीं जाएगा, अगर अच्छी रहे तो मैं दावे के साथ पूरी जनता सुन रही है, मैं जितना खर्चा बोले मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोई तरीका होता है, ठीक है, 5000 10,000 जितना चाहिए मैं देता हूँ, तरीके से मेरे से मांगे ना मैं देता हूँ, पहले भी देता था। मगर जब उल्टा सीधा बोलने लगे ऐसा है वैसा है फलाना है डकाना है, तो सर देखो कौन करता है फिर। मतलब देखिए कहीं ना कहीं मासूम 2 बच्चे भी हैं जी, घर घर की ये कहानी तो है, हर घर की लड़ाई है, मगर क्या उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? आप तो दादाजी हैं, बच्चों का दादा के साथ कितना प्यार होता है, तो उन बच्चों का क्या कसूर है? आए दिन वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ भी गलत किया जा रहा है। बच्चों को ये नीचे नहीं आने देती, बोलती अगर अपने दादाजी को बुलाया तो काट दूंगी तेरे को। लड़की को बोलती, छोटी छोटी लड़की को नीचे नहीं आने देती उसको। तो बताओ है, उस लड़की को मैंने अपने हाथों से देसी आंटे खिला खिला कर मैंने उसको पाला है, ठीक है सर। बाकी ये बात नहीं है, चलो जो भी हमारे पे इल्जाम लगा रही है उसने हमें बाप थोड़े समझा है। कोई ऐसी सौरा कोई अपनी लड़की के साथ कोई गलत बात कर सकता है? वो कहती है कि पति मेरा नशा खाकर गिर जाता है, तो वो फिर ये लोग मुझे कहते हैं कि हमारे साथ संबंध बनाओ, ऐसी क्या बात है? मैंने नहीं सर बोला। मैं देखो अगर कोई ऐसी बात होती तो चलो और बात क्या करनी है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। 70,000 रुपये मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो एक गंदी हरकतें मैं क्या ये अपने घर पे ऐसे काम करने, ये को बात सर मानने वाली है? ऐसे झूठे मूठे में कुछ भी बोल देते, चलो मैं समझता हूँ कि प्रशासन के आगे भी हाथ जोड़ता हूँ कि इस औरत के ऊपर यकीन नहीं किया जाए, ये झूठ बोलती है। अगर कल को बहू आपकी वापस आना चाहे घर में, क्या आप उसको अपनाना चाहते हैं बच्चों के साथ? किस तरह अगर वो घर में वापस आए तो क्या क्या कदम उसको आगे रखने पड़ेंगे? सर देखो जी, अगर ऐसे इंजाम लगाएगी तो फिर हम क्या करेंगे बताओ। अभी तो मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ, अगर इधर रहूंगा वो तो मेरे को जीने नहीं देगी, कल को और भी इंजाम लगा सकती है। इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं कि कहीं कोई कमरा वमरा जो भी है कहीं अपने साइड पे, अगर ये मैं ऐसा हूं तो फिर इधर क्या कर रही है, ठीक है। इसके खुद के अपने भी घर हैं, 6-7 मरले जगह है, 5-7 कमरे बनाए हुए, 2 बहनें, एक भाई था उसका खत्म हो गया, 2 बहनों का हिस्सा है, ठीक है। सर आपने एक चीज बोली है कि सीढ़ियों से ऊपर जो जिस तरह आपने उनको ऊपर कमरा दिया है, तो वहां पे कुछ टीके लगाने के लिए आते हैं, वो कौन लोग हैं जो टीके लगाने के लिए? टीके लगाने के लिए इस कस्बे के भी बंदे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कस्बे के भी हैं, कुछ औरतें भी आती हैं, वो भी
दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं। हम नशा नहीं करते हैं सर, मेरे 20 साल हो गए, हमने दारू भी नहीं पीते हैं सर, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। बाकी हम मना ये करते हैं कि कल को उतर कोई टीका लगाते हो, ओवरटेक टीका हो गया और जनाब वो तो मेरे को ले जाएंगे ना, बोलेंगे तेरा कमरा, तू क्यों नहीं मना करता था भाई इनको। तो ये बात उसको लगती है बुरी। तो जनाब इसलिए मैं जनता को भी प्रार्थना करता हूँ, मोहल्ले वालों को भी, कि ये गलत काम जो करती है इसको रोका जाए, और ये काम मैं इधर होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधी बात है। आप देवर हो उनके? क्या नाम है आपका? सौरभ मसीह। सौरभ? हाँ जी, सौरभ मसीह। सौरभ, आप पे इल्जाम लगाए गए हैं कि साफ तौर पे कि जब पति मेरा रात को कमरे में आता है, वो गिर जाता है, नशा खा कर आता है, तो आप उर्फ नंगे हो जाते हो, वहां पे पूरे कपड़े उतार देते हो उनके आगे, भाभी के आगे। क्या सच्चाई है उसमें? नहीं सर जी, मेरी गल सुनो, कोई ऐसा कर सकता है अपनी भरजाई कन्नै? इन्हें मां का दर्जा भी पूरा जी कोई दसेगा नहीं है। आगे वो कहते हैं कि मुझे आगे से बोलता है, तू गलत रवाज बोलता है, तू चालू है, तू ये है वो है। कैसी सच्चाई इसमें? नहीं सर जी, देखो प्यो पर झूठा इंजाम चाड़ी उड़िया तो मिगी छड्डी सकदी हो, मिगी छड्डी सकदी हो। तो आखिया नहीं भला जी 3000 रुपये तनख्वाह लैंदी है, 3000 केड़ा राशन पौंदा दसो? महीना चलदा नहीं चलदा है महीना भी झूठ। दूआ नंबर के एक सिलेंडर पौंदा 1000 रुपये का, समझ लो न्याणे का दुद्ध का खर्चा, और तुसीं लै लो जी रोटी पानी का खर्चा। मोटरसाइकिल 3000 रुपये किस्त है, वो कुत्थों आ दी है? 3000 कन्नै पूरा सौदा तो जी, जी 3000 रुपये किस्त है मोटरसाइकिल की, वो कुत्थों आ दी है? वो कह रही है सब कुछ मैं ही दे रही हूँ। 3000 रुपये तनख्वाह जी। अब आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि भाभी का? मेरे को क्या पता जी, मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे हमें बोलती हैं तेरे बाहर ऐसे चक्कर है, ये है वो है वो, आप बोलते उनको क्या? वो कह रही ना अपना मेरा 3000 रुपये में लेती हूँ, 3000 से मैं खर्चा चलाती हूँ। बिल्कुल। वो 3000 तो जो किस्त चलेगी, 3000 तो किस्त चलेगी ना मोटरसाइकिल की, जो खाने पीने के वो कहाँ से आ रहा है जी? ऐसे झूठे ये इंजाम चलाती है बस। अब आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते क्या है जी कल की हमने भी बोना भी, ठीक है। ये सारा सिस्टम जो है ना, जो सारे रिश्तेदारों को ये मेरे वास्ते बता रही है, पर इसकी कोई शादी नहीं हुई। सिस्टम हमारा सिस्टम जो है ना वो खराब कर रही है। गुड़िया भी कर रही है और मेरा भी कर रही है। अब आप इनको अपनाना चाहते हैं या नहीं? क्या करूं, कल की और भी कुछ भी मेरे से भी और कुछ भी बोल देगी फिर कल से। आज ही ये बोला जी इसने, पर ऐसे ऐसे कर दिया, अभी किया तो नहीं, कल की और भी कुछ इंजाम चढ़ सकती है। कल के जो घर वाले नहीं है, मैं अकेला हूँ घर पे, तो कल के नीचे आई जाएगी। क्या जब भाभी अकेले गलत कुछ लोग आते हैं? ऊपर तो सभी लोग आते हैं। आप पूछते नहीं? मैं क्यों पूछूं? अपने से वो बोलूं, मेरे से ही उल्टा पड़ जाती है वो कहते हैं कि आगे से मुझे बोला जाता है आपका उसके साथ चक्कर है, इसके साथ चक्कर है, फिर वो कहता है मेरे साथ भी संबंध बनाओ। देखना जी ये इस गुड़िया का ना, ये जो छोटी गुड़िया ना, अब इसका ये जन्मदिन नहीं मनाया, इसने बोला मेरे को जी ये चाचू वो कहते हैं गलत, बच्ची को भी गलत बोलते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता जी। देख इतना प्यार करते हैं गुड़िया के साथ, ऐसा झूठा जी। ये देख जी कह रही मेरे को अभी कितनी तारीख की? 12 तारीख को पिछले महीने की। इसके साथ इतना प्यार करते हैं हम, ये केक काटा ली, जन्मदिन इसका आगे से है। आप देख सकते हैं जिस देवर पर इल्जाम लगाया जा रहा था, वही देवर किस तरह से अपनी जहाँ पे ये देखते हैं भाई की बेटी के साथ बर्थडे मना रहा है उसका बेटी का। और आप लोग भी राय जरूर बताना वो खबर का, क्योंकि हमारा फर्ज रहता है पक्ष जरूर लेना, क्योंकि आपको बताएं, क्योंकि हर चीज को सोच समझ के लेना होता है जनाब। कल किस तरह से इल्जाम जो है वो लगाए गए थे। ससुर का कहना है, जहाँ पे ये देखिए उससे बहू का ससुर जहाँ पे सामने बैठा है, इनका कहना है मोहल्ले में एक बार तहकीकात जरूर करें। वो पुलिस प्रशासन से भी कह रहे हैं कि पूरी तहकीकात करें, कौन गलत है कौन सही है वो तो सामने आ ही जाएगा। वही हमारे साथ बेटे जो उसकी सास है वो भी हमारे पास है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। उनका क्या नाम है आपका? ग्रेस। क्या नाम है? ग्रेस। ग्रेस। ग्रेस जी की क्या मसला है सारा आप बताएं। आप पे तो उन्होंने कुछ इस तरह के इल्जाम नहीं लगाए हैं, मगर उन्होंने ससुर पे लगाए हैं, आपके छोटे बेटे पे लगाए हैं। आप जो लगाती है मैं बताती हूँ उसको, सारी बात बताना जो सच थी। जो मुड़े चढ़ते ना पर तेरे में ठकनी असी पर नहीं चाड़ना इन्हें उपर। ये आखदे बुढ़ी मरे, इसी जहर दिनी है बुढ़ी दी, ये मरे तो मेरा सारा किस ठीक हो जा, ठीक हो जा। मैं जो मर्जी कर, तू थाने जा तहसीले जा, मैं चाड़ने के चाड़े मुड़े भी चाड़ने, मैं धंधा भी रखना गंदा एकड़ा। ये धंधा भी कर दी है ते चिट्टा भी बेचदी है ते लोकें दे बच्चे दी आनियां टीके भी लवांदी है आपे। ते जदों आह ठकने असी ते ये सानू नहीं कुछ मनदी, ये दौड़दी है थाने, सानू गंदी गाल भी दित्ती जांदी है। ये कुड़ी है इसी आखदे तुस ब्याहदे नहीं है, अस कहनी ब्याचे, मेरी सेवा करदी, कदे इन्हें पानी दा घुट नहीं दिता, मैं कदे इन्हें पानी दा घुट नहीं दिता जदों दी आई दी है। इसी के करना जी नूंह दी मैं दसो ना,
ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਸੀ ਨੂੰਗਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਹ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜੰਨੇ ਆ ਇਸੇ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਥੱਲੇ ਡਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰੀਏ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕਮਰੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਆਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘੋਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਹੋ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ आहो कदे आदि मेरा चाचा सोहरा मुझे मारता है कदे मेरी बुआ सास मारती है मेरे को कदे कोई बदनामी लांदी कदे कोई बदनामी लांदी मेरा बेटा ऐसा नहीं है। एक मिनट सर एक सवाल और मैंने आपसे पूछना है मुझे ये बताएं कि इनका जो आपकी बहू का जीजा है वो आया था उस पर आपने क्या उसकी टांग वगैरह तोड़ी या आपने उसको मारा पीटा? नहीं बिल्कुल नहीं सर। मैंने उसको बोला कि भाई ये तुम्हारी जो साली है ये झगड़े कर रही खुद देख उधर देख रहा था बोलता वो अपनी बीवी को बुलाने लगा चल आज चलते हैं रहने दे इसको। फिर उधर आगे जाके तो इसके लड़के को पता नहीं क्या बोला आपस में इनका झगड़ा हो गया। हमने जनाब छिड़काने की कोशिश की हमने हाथ तक नहीं लगाया मेरा पहले का भी पहचान वाला वो ऐसी बात नहीं है। शादी हमने लड़के की आज की होगी या उसने आज की होगी मगर वो जो लड़का पम्मा नाम का वो आगे मेरी बहुत पहचान का ऐसी बात नहीं है। मैंने इनको लग की है बाकी ये जूठे इंजाम जहाँ कोई वो लगा रहे हैं भाई वो टांग तोड़ दी फलान कर दिया सर इनको लग गई है बाकी हमने कोई उसको हाथ नहीं लगाया और जूठे मूठे में जो मर्जी बनाए सर। अच्छा आंटी आपने आरोप लगाए हैं बहू पर कि अलग अलग लड़के आते हैं टीके लगाते हैं चिट्टा वो कह रहे हैं क्या इनके पास इस चीज के सबूत हैं? सबूत खुद दिख रहे सबूत मिटाई उड़ती है मैं सबूत के खुद दिखने जो ला ठाकने तो सानू गाला दे लग पौती है मैं गाला दे लग पौती पर मेरा बेटा ऐसा नहीं है मेरा पति भी नहीं ऐसा जैसे ये गंदी औरत है मुझे पड़ गई है हमारे ऊपर। आहो ऐसे क्या अपनाना चाहते हो आपने? हम नहीं बनाना चाहते इसको इधर गंदी औरत को ले जाओ इधर साथ में जो हम गंदे हैं तो ये क्या कर रही है हमारे पास ये है जो हम लोग गंदे हैं तो ये क्या कर रही है इधर हमारे पास रहकर जा कहीं और ढूंढ ले कमरा हम दे देंगे किराया इसका हम इधर नहीं चाहिए औरत नहीं चाहिए। आहो जो इसकी माँ को बताओ माँ भी ऐसे बोलती है माँ को समझाती थी माँ बेटियां किसी की नहीं होनी चाहिए ऐसी जैसे ये नो मेरे को पड़ी है हमें भी देनी है हमें ये थोड़ी आखना कि माँ बाप की सेवा नहीं कर अहें ये आखना चाह पिला बर रोटी खिला तुसी अहें ये थोड़ी आखना कुट तू सारे दी आह जेड़ा चढ़दा तो सारे अपनी मर्जी करना कम करे। बच्चों के लिए क्या सोचा आप लोगों ने? छोटी बच्ची है सब तो ज्यादा उससे प्यार है हमारा सभी का प्यार है उसे गंदे बदनामियां लाती है नेट में उसको चिढ़ाती रहती है क्या इसका परिवार चढ़ता है नेट में हमारा कोई परिवार नहीं चढ़ता नेट में। आहो आज से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सारी बच्ची को नेट में कभी नहीं चढ़ने देंगे हम लोग। अब आपने जैसे बोला है कि हमने इसको रखना नहीं है कि जिस तरह से इल्जाम आपने बोला तो बच्चे क्या आप अपनाना चाहते हैं बच्चों को रखना चाहते हैं? हाँ बच्चों को रखना चाहती हूँ। बच्चों को हाँ जी सर बच्चे आए हैं कोई गंदी औरतों को नहीं इधर कोई कमी नहीं है बच्चों की बच्चे आगे भी एक बार दो बार छोड़े हैं इसने मगर हम फिर भी जो काके पंडित जी हैं ना अखबार वाले उन्होंने मेरे को समझा बुझा के बोला जा इसको ले आ। मैं गया उधर इनके घर में जाके समझाया मैं चल अपने बच्चे संभाल लाया मेले पे को बुरा नहीं किया सर। एक चीज आप लोग बोल रहे हैं कि इस तरह से अलग लड़के आते हैं ऊपर चले जाते हैं मगर कहीं ना कहीं अगर गलत है तो गलत की वजह क्या है? वजह भी होनी चाहिए। वजह ये है जो उन्होंने बोला है कि बच्चा इनका इतना तरह नशा करता है ठीक है नशा करने की भी वजह ये है कि आप बच्चे को कभी दिखाया नहीं किसी डॉक्टर के पास जाकर कि चलो बच्चे का ही सबसे पहले अपने बेटे का ही इलाज करवाएं। ये कमी तो अपने में भी होती है सर। इसको भी मतलब कोशिश की हमने कुंजवानी से भी दवाई खिलाई है इसको भाई चलो कैसे भी करके हमें भी दुख है हमें भी आता है भाई ये क्या पता किस वक्त इसका काम तमाम हो जाएगा हमें भी दुख है ऐसी बात नहीं है मगर थोड़े दिन महीना या 2 महीने मतलब थोड़ा छोड़ के फिर ऐसे कामों में लग जाना तो फिर हम कहाँ तक इसका पीछा करें या क्या करें और भी काम करना होता है सर हमने 24 घंटे इसके पास थोड़ी बैठे रहना है और खुद उसको भी दिमाग चाहिए कि ये मेरा जो ऐसा काम मैं क्यों करूँ भाई ये मौत की निशानी है मेरे एक बच्चा लड़का है एक लड़की है बीवी है घर में मुझे क्या जरूरत है ऐसा काम करके मगर वो खुद समझते नहीं है और लोगों को ऊपर छत के ऊपर चढ़ाता है वो उसको टीके लगाता है तो उसको लगाता है इसलिए जनाब मैं आपने कभी पुलिस को नहीं बोला इस बारे में कि आप घर में आओ पर?
पुलिस को भी बोला है, पहले बोला था हमने, और बोलते भाई हम ऐसे जो टीके लगाते हैं उनको इधर रात नहीं रख सकते, हम ये इधर ही मर जाएगा तो हमने थोड़े फंसना है। वो भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आपकी बहू ने कभी नहीं आपको बताया कि डैडी ऐसी बात है, ये बंदे गलत आ रहे हैं जहाँ पे वो? नहीं नहीं नहीं, उसने तो कभी 3-4 साल हो गया कोई हमारे से बात नहीं करती है। हमें नहीं पता कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जब हमें गंदी गालियां निकालती है, हरकतें गंदी करती है, तो फिर हमें मजबूर ने, फिर क्या करें हम, हैं। इसलिए मैंने पहले भी बोला कि मैं झुग्गी ले रखी उधर कुंडे के पास में। मेरी बीवी और मेरी लड़की दोनों 1-2 बजे जाती हैं उधर, खाना खुना खा के, फिर 8-9 बजे मैं इनको दोनों को इधर छोड़ के तो मैं सीधा चले जाता हूँ, उधर सो जाता हूँ चुपचाप। ये फिर भी मेरे को जीने नहीं दे रही है। हाँ भी सर, थोड़ा देखो ना, मतलब कि देखो इतना कुछ बना, अभी मैं 37,000 रुपया मैं महीने का इस कमरे की लोन की किस्त कटा रहा हूँ उधर। किस लिए? ये बच्चों की खातर भाई, चलो भाई शांति से रहें, शांति से रहो भाई। कभी 100 रुपये नाम लगा देना है, मेरे को छेड़ता है, ये मेरे को फलान करता है, डींग करता है। मैं घर में ही रहता था, इसलिए मेरे पहले भी इल्जाम लगाया, तो मैं चुपचाप वो सामान उठाया जो भी था मेरा, थोड़ा मैं चला गया। मैं 3 साल में पल्ली मोड़ रहा, पल्ली मोड़। मैं आज ये इल्जाम लगा रही है, मुझे नहीं इधर रहना भाई, मैं इज्जतदार बंदा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और 3 साल के बाद फिर एक लड़का इधर गैर पार्किंग वाला, उसने बोला चल यार इधर आ जा मेरे पास। अभी 2 साल मैं उसके पास रहता हूँ। जहाँ तो हो ना भाई, ये भी इधर रहता, क्या पता भाई कोई गंदी हरकत या कोई कुछ बोला होगा। मैं कभी मुंह नहीं देखा इसका कई सालों से। है जी, उल्टी उल्टी बोलती, मैं इसकी नौकरी ले जाऊंगी, मैं इसको ये करूंगी वो करूंगी। चलो कोई बात नहीं, मारे वही एक सहारा है नौकरी का, तो तू ले जा भाई, नौकरी मेरी ले जा, करा दे अंदर हमें। और आप लोगों ने साफ तौर पे लवाज भी सुन लिए हैं कि ससुर, सास और देवर सामने आए हैं। जिस तरह से कल एक बहू ने साफ तौर पे इल्जाम लगाए थे। आप लोग भी जनता जनाजन है, क्योंकि हम सारी बात जनता पे छोड़ते हैं। जनता जनाजन है, आप ही अपनी राय जरूर बताएं कि क्या बहू सही है या ससुर सही है, क्या देवर सही है या सास सही है। क्योंकि जिस तरह से उसने इल्जाम लगाए हैं और उसी के दौरान दूसरा पक्ष सामने आया, दूसरे पक्ष ने साफ तौर पे उन पर इल्जाम लगाया है। जो इनका इल्जाम है, इनका कहना है गैर लोग जहां पर आते हैं, घर के ऊपर एक रूम जो है वो दिया गया है इनको, वहां पर हर एक सुविधा दी गई है ससुर की तरफ से। इनका कहना है एसी तक भी हमने लगा के दिए हैं, सब कुछ है। जब कोई अनजान घर में आएगा तो हमने तो रोकना ही है, क्योंकि घर में एक बेटी भी है। क्या असर पड़ेगा उस बेटी पर, आगे इसकी भी बेटी है, उस पर क्या असर पड़ रहा है। मगर देखिए, घर घर की बात है, मगर जब मसला इतना ज्यादा बढ़ चुका है, अब साफ तौर पे सास का जो कहना है कि हमें ऐसी बहू नहीं रखनी, बच्चे हम रख सकते हैं, मगर हम ये नहीं चाहते कि किसी का घर टूटे। जनता जनाजा अगर बैठ कर इनकी बातचीत हो सकती है तो हम तो चाहते हैं कि इनकी सुलह हो जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं मासूम, जो फूल जैसे बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है। वो अपने घर, अपने दादा दादी के पास आ जाएं, फिर से अपना जीवन स्टार्ट करें। और सर, आप अपने बच्चे का इलाज जरूर करवाएं। जिस तरह से उसने उसके साथ जिंदगी काटनी है, तो कल को उन बच्चों का क्या बनेगा जो मासूम से बच्चे हैं। चलो एक बार सोच के उनको अपने बेटे का इलाज करवा दें। इलाज कराऊंगा सर, ऐसी बात नहीं है, मगर 2 महीने या सेंटर में रखाऊंगा, 3 महीने रहेगा। जब उधर से आएगा फिर तो थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ना, खुद भी इसने दाखिल करा दूंगा, मैं इसका इलाज कराऊंगा अच्छी तरह से। ऐसी बात नहीं, मैं पीछे नहीं हटता किसी बात से, मगर इसका भी फर्ज बनता है कि अपने ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ना सर। बाकी हमें कोई त्रागी नहीं है, और बाकी वो टीके लगाने के लिए कोई ऊपर चढ़ेगा, उस साले को हमें छोड़ेंगे नहीं, चाहे जड़ा मर्जी होगा। तो आप सीसीटीवी कैमरे लगवाए ना आपने? हाँ जी, अंदर मत लगाए, सर बाहर हम की तरफ लगाए। खुद देख रहे हैं सब कुछ, तो कैमरे की क्या तो भाई वही आ गई ना सबूत। कल को फिर आप बोलोगे फिर से सबूत नहीं है। जैसे आप कैमरे लगे हैं, आपके पास एक चीज का सबूत चलो तो कोई बात नहीं, हम उसको पकड़ के तो अंदर ढक देंगे फिर, यही होगा। और इससे ठीक है ना। तो पुलिस को नंबर है हमारे पास, पुलिस को बुलाएंगे कि ये आदमी है सर, चलो उधर तफ्तीश करो इसके ऊपर। तो आप लोग भी इस खबर को लेकर अपनी राय जरूर देना। तो मेरा भी फर्ज बना, क्योंकि दूसरा पक्ष लेना, क्योंकि सुबह से ही मुझे फोन कॉल आ रहे थे कि गगन जी आप दूसरा पक्ष जरूर लें और इस पक्ष को लेकर अपनी राय भी जरूर देना। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। दे मुझे इजाजत। कैमरामैन गुरपाल सिंह के साथ गगन।